हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टाइलिस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। ये पेपर का नाम है स्टाइलिस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज इन लिटरेचर, डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, मास्टर्स में आपके ये पेपर होगा और इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा स्टाइलिस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। तो जिसमें हम पढ़ेंगे आज फिगरेटिव लैंग्वेज इन लिटरेचर। लिटरेचर में कैसे ये फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है, कैसे इसका यूज होता है लिटरेचर के अंदर, इसको हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब जानिए कि फिगरेटिव लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज इज अ वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट और मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का यूज करके अपने जो राइटिंग स्टाइल है उसमें कोई बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग हो, यानी कि जो शब्द का मीनिंग, जैसे कि फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, ईडियम यूज किए जाते हैं ना, तो उनका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, उस वजह से उसमें एक्स्ट्रा टच लाने के लिए, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लाने के लिए हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, मेनली राइटर्स फिगरेटिव लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। राइटर यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू मेक देयर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अपनी राइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए वो यूज करते हैं और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगरेटिव लैंग्वेज के एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी डिफिनेशंस को समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज का टाइप यहाँ देखिए कि कौन सी होती है, तो उसमें हम सिमिली होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप लोग तो शुरुआत से पढ़ते आए ही होंगे। सिमिली क्या होती है? अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एस। ठीक है, आपको क्या कॉमन इसमें मिलेगा? इसमें आपको कॉमन मिलेगा लाइक और एस। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, यानी कि उसकी स्माइल कैसी ब्राइट है? जैसे कि सन की ब्राइटनेस होती है। दिस मीन्स हर स्माइल वॉज वेरी ब्राइट एंड चीयरफुल सिमिलर टू द सन। ओके, तो यानी कि इसके स्माइल की कंपैरिजन को किया गया है किसके साथ? सन के साथ। और यहाँ पे आपको क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है? हिंट, यहाँ पे एस दिखा हुआ है, तो एस जब लगा होता है तो हम दो डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक यूज करके, तो वहां पर हो जाता है सिमिली। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सर नेक्स्ट यहाँ पे है मेटाफर। ठीक है, इसको भी आप पढ़ते आ रहे होंगे और इसका भी यूज करते हैं राइटर्स। कैसे यूज करते हैं वो देखिए, इसका डिफिनेशन है अ डायरेक्ट कंपैरिजन, यानी कि इसमें कंपैरिजन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसमें एज और लाइक आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इनका यूज नहीं होता है। A direct comparison between two different things without using like और as। ठीक है, like और as का यूज नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन होता है किसमें? तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स में कंपैरिजन होता है। इसका एग्जाम्पल समझे तो टाइम इज अ थीप, यहाँ पे डायरेक्ट समय को क्या बता दिया गया है कि समय चोर है। ठीक है, डायरेक्ट कह दिया, डायरेक्ट इस पे कंपैरिजन कर दिया है। दिस मीन्स दैट टाइम कैन टेक अवे मूवमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जस्ट एज थीप टेक्स थिंग्स, यानी कि समय के जैसे समय अपने अंदर सारी चीजें छुपा के रखता है तुरंत, और वैसे ही जैसे कि थीप यानी कि चोर बहुत सारी चीजें छुपा के रखता है, चुरा लेता है, वैसे ही समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसको भी आपने पढ़ा होगा, इसका भी यूज करते हैं राइटर्स। डेफिनेशन गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स को आप ट्रीट करेंगे ऐसे कि वो लिविंग थिंग हो। ठीक है, उनसे बातें करेंगे। लाइक यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो ये किस तरीके के हैं? तो यहाँ पे ऑनेस्टी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो कोई इंसान हो, जिसे कहते हैं कि हॉनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, यानी कि उसको एज अ लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये जबकि ये क्या है? ये एक भाव है, एक तरीके का इमोशन है। एक्सपीरियंस क्या है? ये एक तरीके का इमोशन है। ठीक है, इसको भी क्या बोला जाए? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी एक्सपीरियंस को एक ऐसे लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया गया है।
ओके, इस तरीके से हमने पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड सिमिली को यहाँ क्लियर कर लिया। सो नेक्स्ट यहाँ पे है फिगरेटिव लैंग्वेज में हाइपरबोल। हाइपरबोल को यूज करते हैं एक्स्ट्रा टच लाने के लिए, एक्स्ट्रा जोर देने के लिए, अपने शब्द पे, अपनी फीलिंग्स पे एक्स्ट्रा जोर देने के लिए उसको यूज करते हैं हाइपरबोल को, ठीक है। एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट दैट इज नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जो रियलिटी में पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी कि मैं इतनी ज्यादा भूखी हूं कि मैं एक घोड़ा तक खा सकती हूँ। इट इज पॉसिबल, लिटरली इट्स नॉट पॉसिबल। बट इन्होंने क्या, किस पे जोर देने की कोशिश किया है, इन्होंने अपने हंगर पे जोर देने की कोशिश किया कि वो इतना ज्यादा भूखी है, उनको इतना ज्यादा फूड की नीड है कि उनके सामने कुछ भी आ जाए वो खा लेंगे। दिस मीन्स द पर्सन इज वेरी हंग्री बट दे डोंट एक्चुअली वॉन्ट टू ईट अ हॉर्स। हॉर्स कोई भी नहीं खा सकता। ओके, सो इस तरीके से हमने हाइपरबोल को समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ओनोमेटोपिया, ठीक है। ओनोमेटोपिया क्या होता है, डेफिनेशन इसकी देखिए, वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे डिस्क्राइब, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो जो वर्ड रखे जाते हैं उनके साथ वैसा ही साउंड रखा जाता है जिससे उनकी पहचान होती है, ठीक है। जैसे बीज बर्स्ट करती है, स्नेक हिसिंग करते हैं, तो इस तरीके की जो साउंड्स होती है उनके साथ ही रखा जाता है, उनको साउंड के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है द बीज बर्स्ट इन द गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे बीज क्या, मधुमक्खियां हो गई, और यहाँ पे बर्स्ट हो गया इनका इनका इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। यानी ये ऐसे शोर मचा रही, द वर्ड बज्ड साउंड लाइक द नॉइज बीज मेक, ठीक है। इस तरीके से हम समझिए स्नेक हिसिंग। एक और एग्जांपल लिख दीजिए, स्नेक हिसिंग एट द कॉर्नर ऑफ रूम, ठीक है। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी कि आपको जैसा आपने वहां पे थिंग रखी है, जैसा भी वर्ड रखा है, उसके साथ आपको उसका साउंड भी रखना पड़ेगा, ठीक है। वो ओनोमेटोपिया का साइन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, इसको भी राइटर्स यूज करते हैं अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। और डेफिनेशन देखिए, द रेपिटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक कंसोनेंट साउंड का यूज होगा जो मतलब उसके जैसे हुआ है उसके बाद फिर से होगा, फिर से होगा, इस तरीके से एक सीरीज में उसका रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये एस, ठीक है। यानी कि एस का आपको बार बार रेपिटेशन देखने को मिल रहा है ना। ओके, सो एस का आपको बार बार यहाँ पे रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है। द एस शुड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड की शुरुआत में आपको एस का रेपिटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा, दैट्स मीन इट इज फिगरेटिव लैंग्वेज लाइक अलिटरेशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, डेफिनेशन समझिए, द रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड, वोवेल साउंड्स विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अभी हम जब एलिटरेशन पढ़ रहे थे, एलिटरेशन में क्या था, एलिटरेशन में हमको क्या मिलता था, एक सीरीज में कंसोनेंट साउंड का यूज मिलता था, यानी कि कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड का स्टार्टिंग में, वर्ड की स्टार्टिंग में एक सीरीज में आपको कंसोनेंट साउंड का रेपिटेशन मिलेगा। बट एसोनेंस की जब बात होगी तो उसमें आपको वोवेल साउंड का रेपिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे द, जो यहाँ पे ई वर्ड, ई का वोवेल साउंड है इन अर्ली एंड बर्ड इज रिपीटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आयरनी, ठीक है। आयरनी क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। यानी कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है उसके बजाय कुछ और होना, ठीक है। मतलब हो कुछ और जाना, हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया है, उसको कहते हैं आयरनी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, अ फायर स्टेशन बर्न डाउन, it is ironic because you would not expect a place dedicated to putting out the fires to catch fires itself, यानी कि फायर स्टेशन बर्न, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था,
सो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीमोरन। सो नेक्स्ट जो हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज में आता है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का यूज किया जाता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, यानी कि दो ऐसे शब्दों को एक साथ रख दिया जाता है जो जो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखिए, डिफेनिंग साइलेंस, ठीक है। डिफेनिंग साइलेंस, दिस मीन्स अ साइलेंस दैट इज सो इंटेंस इट फील्स ओवरवेलमिंग इवन दो साइलेंस इज नॉट एक्चुअली लाउड, ठीक है। यहाँ पे साइलेंस ऐसी कैसी है जो शोर मचा रही हो, ठीक है। ऐसी साइलेंस की बात की जाती है, यानी ये दोनों वर्ड्स क्या है, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। इसके और एग्जांपल्स में देख लीजिए, और एग्जांपल्स इसके हैं यहाँ पे, सेम डिफरेंस, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे लिखेगा सेम डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट इसका इसका है एग्जांपल, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल, बिटर स्वीट, ओके। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे ऑक्सीमोरन में। आवफुल गुड, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी दोनों एक दूसरे से विपरीत। ओरिजिनल भी है, ओरिजिनल कॉपी भी। ओरिजिनल कॉपी बोलते नहीं लोग, लेकिन ये इफेक्ट लाने के लिए बोलते हैं, बट अगर देखा जाए मीनिंगफुल होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। ओरिजिनल कॉपी कैसे एक साथ रख सकते हैं, जब कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है, डेफिनेशन, रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द समथिंग विद द नेम ऑफ द समथिंग एल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद, यानी कि ऐसे नाम को ऐसे रिप्लेस करना, नेम को ऐसे रिप्लेस करना जिसके कैरेक्टरिस्टिक किसी दूसरे नाम से टोटली मैच करते हो, ठीक है, एसोसिएट करते हो। लाइक यहाँ पे देखिए, द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, ठीक है। दिस मीन्स द पीपल इन द व्हाइट हाउस, नॉट द बिल्डिंग इटसेल्फ, मेड द अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे अगर हम इतना सब कुछ लिखते हैं कि पीपल इन द व्हाइट हाउस अनाउंसिंग अ न्यू पॉलिसी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, द व्हाइट हाउस अनाउंस अ न्यू पॉलिसी, जो कि अंडरस्टेबल है कि व्हाइट हाउस बिल्डिंग तो नहीं अनाउंस करेगी, उसके अंदर जो भी हमारे लोग होंगे वही अनाउंस करेंगे ना न्यू पॉलिसी। उसी वजह से यहाँ पे मेटोनमी क्या आता है ना, ये जो नेम को रिप्लेस करता है दूसरे ही उससे एसोसिएटेड नेम के साथ, ओके। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर एक हम देखें, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ बार्ड ऑफ एवन, ठीक है, राइट्स ट्रेजिक प्ले मैकबेथ। तो यहाँ पे देखिए, बार्ड ऑफ एवन कौन है, हमने शेक्सपियर को रिप्लेस कर दिया बार्ड ऑफ एवन को, एवन से, यानी कि शेक्सपियर को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम बार्ड ऑफ एवन, ठीक है। इस वजह से हमने इसको रिप्लेस कर दिया शेक्सपियर के नेम से। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी जैसे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हमने राष्ट्रपिता दे दिया नाम, ठीक है, महात्मा दे दिया, बापू दे दिया, ठीक है। तो ये सारे जो नाम इनको दिए जा रहे हैं ना, ये डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, दे ऑल डिस्क्राइब्स किसको, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनको इनको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो ऐसे नाम के साथ हमको रिप्लेस करना है जो उसी से एसोसिएटेड हो, उसी को डिस्क्राइब कर रहा होगा। क्लियर, मेटोनिमी क्लियर हो गया, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे है साइन इडॉक, ठीक है। आपको बताना है कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज कैसे यू वर्क करती है। तो डेफिनेशन देखिए, अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल, यानी कि एक पार्ट होता है सेंटेंस का जो पूरे होल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल हैंड्स ऑन डेक, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, दिस मीन्स ऑल पीपल शुड कम टू हेल्प, यानी कि सारे पीपल्स आए हेल्प करने की, नॉट जस्ट देयर हैंड्स, वो पूरी बॉडी के साथ वहां पे आए उनकी हेल्प करने के लिए, सिर्फ उनके हाथ नहीं आए, ठीक है। तो ऑल हैंड्स ये इफेक्टिव सेंस लाने के लिए
हमारे सेंटेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने ये फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया है। अभी हम अगर इसका और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सैनी डॉग का, कि जैक गॉट जैक गॉट सम न्यू व्हील्स। अब देखिए, अब यहाँ पे जो व्हील्स है, ठीक है, व्हील्स जो ये दिया गया है, ये क्या है ना, ये एक साइन डॉक है, यानी कि वो कोई पहिए नहीं खरीद के लाया है, जैक कोई पहिए नहीं खरीद के लाया है। इसका मतलब है जैक गॉट अ न्यू कार। ओके, इस तरीके से हम थोड़ा सा इफेक्टिव बनाते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल को। यहाँ पे व्हील्स का मतलब है कि वो कार्स लेके आया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज है फन, ठीक है। डेफिनेशन है अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग। यानी कि एग्जांपल देखिए, आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुड नॉट मेक इनफ डफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो डफ यूज किया गया है, ये क्या है, ये एक पन है। हियर डफ रेफर्स टू बोथ मनी एंड द मिक्सचर यूज्ड फॉर द बेकिंग। यानी कि मैं बेकर तो चाहता हूँ, बट मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं मिक्सचर खरीद सकूं, राइट। तो यहाँ पे डफ हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे पन है। ओके, इसका एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कालिदास इज द किंग, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बताइए कि जो कालिदास थोड़ी नहीं हो जाएंगे, मतलब शेक्सपियर या शेक्सपियर कालिदास थोड़ी नहीं हो जाएंगे, बट कालिदास में ऐसे ऐसी क्वालिटीज उनकी राइटिंग स्टाइल में, ऐसे तो जो अचीवमेंट शेक्सपियर ने ब्रिटेन में अचीव की थी, वही ये यहाँ पे इंडिया में अचीव कर रहे हैं। दैट्स वाई हम कालिदास को किससे एसोसिएट कर रहे हैं, शेक्सपियर से एसोसिएट कर रहे हैं। क्लियर। इस तरीके से आप शब्दों से राइटर्स खेलते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। इस तरीके से हमने फिगरेटिव लैंग्वेज जो लिटरेचर में यूज होती है, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।